हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। आज का जो टॉपिक है हमारा वो है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल अकाउंट्स। क्या होता है जब नया पार्टनर कोई बिजनेस में आता है तो पुराने पार्टनर्स क्या करते हैं, ये बात तय करते हैं कि कैपिटल जो होनी चाहिए वो एज पर द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होना चाहिए। मतलब कि अगर किसी की कैपिटल, जैसे यहां पे दो पार्टनर्स हैं ए बी और इनका रेशियो 2:1, यानी कि अगर इनके 1 रुपए लगे हैं तो इनके 2 रुपए लगे हैं, ठीक है ना। ये इस तरीके से कैपिटल होनी चाहिए। मतलब इनका रेशियो है 2:1, यानी अगर प्रॉफिट होता है तो 3 रुपए प्रॉफिट अगर होता है तो 1 रुपया इनको मिलता है, 2 रुपए इनको मिलता है, यानी ए को जस्ट डबल मिलता है बी का। तो कैपिटल भी ऐसी होनी चाहिए। अगर ए की बी की लगी है 2 लाख तो ए की होनी चाहिए 4 लाख। अगर बी की लगी है 4 लाख तो ए की होनी चाहिए 8 लाख। जस्ट उसकी दुगनी होनी चाहिए, यानी जैसा रेशियो है वैसे ही कैपिटल होना चाहिए। तो वो क्वेश्चन में हमसे कहता है नया पार्टनर जब आ रहा है तो कैपिटल को एडजस्ट कर लिया जाए एज पर द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो आज का जो टॉपिक है वो हमारा है एडजस्टमेंट्स ऑफ कैपिटल अकाउंट्स कैसे करते हैं। मेरे पास एक क्वेश्चन है स्क्रीन पे सामने। If we are partners sharing profit at the ratio of 2:1, following items appeared in the balance sheet as at 31st March 2024. इन्होंने कहा है दो पार्टनर्स हैं, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 2:1, बैलेंस शीट बनी नहीं है इसमें। यहां इन्होंने कहा है द आइटम्स अपीयर इन द बैलेंस शीट, मतलब उसके अंदर के आइटम्स हमको बताए हैं क्या है। जैसे ए और बी की कैपिटल बताई है, लाइबिलिटी साइड में आती है। क्रेडिटर्स बताया 15,000, लाइबिलिटी साइड में आता है। बैंक बैलेंस एसेट में आता है, डेटर्स एसेट में आता है, मशीनरी एसेट में आती है, स्टॉक एसेट में आती है। तो 2-3 आइटम लाइबिलिटी के दे रखे हैं, 4-5 आइटम एसेट के दे रखे हैं। तो यहां पर बैलेंस शीट बनी नहीं है। पहले हम बैलेंस शीट बनाएंगे जिसको हम बोलते हैं मेमोरेंडम बैलेंस शीट। कैसे बनती है मैंने अगली स्क्रीन पे बना के रखा है पहले से। जो चीजें जहां पे उतारनी थी, जैसे ए की कैपिटल 48,000 है, वहां पे क्वेश्चन में पीछे दे रखी है। बी की कैपिटल 30,000 है और क्रेडिटर्स दे रखे हैं 15,000 रुपए के, फिर बैंक बैलेंस दे रखा है, डेटर्स दे रखा है, मशीनरी दे रखा है, स्टॉक दे रखा है। ये सारी चीजें मेरे पास यहाँ पे गिवन है। तो वो मैंने जो चीज जहां जाती थी लाइबिलिटी वाली लाइबिलिटी में लिख दी, एसेट वाली एसेट में लिख दी। फिर जब हमने टोटल करा तो इधर का टोटल आया 1,05,000 रुपए, इधर का टोटल 1,05,000 नहीं आएगा। यहाँ पे 92 या 93 समथिंग आएगा, मतलब दोनों तरफ बराबर नहीं आएगा। तो हम डिफरेंस निकालेंगे कि लाइबिलिटी साइड कितना कम है। 12,000 रुपए कम है इधर, तो जितने रुपए इधर कम होंगे उसको हम प्रॉफिट लॉस बैलेंसिंग अमाउंट करके, यानी बैलेंसिंग फिगर करके इसको शो करेंगे कि जो घटा के निकाला गया है, यानी कि जो बराबर नहीं है वो बराबर इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ प्रॉफिट लॉस एक होगा जो कि हमारे बुक में शो नहीं होगा। अब हम उसको शो कर देते हैं। तो ये हमारी बैलेंस शीट तैयार हो गई। अब हम क्वेश्चन पढ़ेंगे। क्वेश्चन कह रहा है, लिखा है they admit C into partnership, नया पार्टनर आ रहा है C on 1st April 2024 with 1/6 शेयर। नया पार्टनर आ रहा है 1/6 शेयर के लिए, which he acquires equally from A and B, दोनों से आधा आधा लेगा, यानी सैक्रिफाइसिंग रेशियो पर आधा आधा हो गया। फिर लिखा है he brings 20,000 as his capital and 80,000 as goodwill in cash। इन्होंने कहा कि वो 20,000 रुपए कैपिटल लाएगा, 18,000 रुपए गुडविल लाएगा। ठीक है, ये तो कैपिटल लाने गुडविल लाने की बात हो गई। नेक्स्ट कहता है फॉलोइंग रिवैल्यूएशंस वर मेड, ये पहला पॉइंट इन्होंने बताया है। इन्होंने कहा रिवैल्यूएशन के हिसाब से पहला एडजस्टमेंट जो है वो 5% प्रोविजन बनाना है फॉर डाउटफुल डेट, यानी 5% डेटर्स पे पैसा नहीं मिलेगा। यानी कि डेटर्स है मेरे पास 20,000, इस 20,000 का हमने 5% निकाला, ये निकल के आ गया हमारा 1,000 रुपए। ये हमको पैसा नहीं मिलेगा, डाउटफुल है, मिल भी सकता है नहीं भी मिल सकता है, तो ये रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड में आ जाएगा। फिर कहता है कि प्रोविजन ऑफ 2% बी मेड ऑन डेटर्स एंड क्रेडिटर्स, 2% प्रोविजन बनाना है, डेटर्स पे भी बनाना है, क्रेडिटर्स पे बनाना है। किस चीज के लिए? फॉर डिस्काउंट, यानी कि हमें उनको डिस्काउंट देना पड़ जाएगा या क्रेडिटर्स पे हमें डिस्काउंट मिलेगा। तो डेटर्स को अगर हम डिस्काउंट देंगे तो वो मेरे लिए नुकसान है। अब वो 2% निकाला, किस चीज का जाएगा? डेटर्स पे। 20,000 के डेटर्स थे, 1,000 रुपए हमारा प्रोविजन बना लिया पहले, 1,000 में मिलने की उम्मीद नहीं है, तो कितने मिल सकते हैं? 19,000। इसका भी 2% हमें डिस्काउंट देना पड़ सकता है, तो 2% निकाला, ये निकल के आ गया 380। तो जब हम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे, यहां पे अगर हम एक रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट अगर हम बनाते हैं तो यहां पे सबसे पहले टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 1,000 लिख लेंगे और टू डिस्काउंट ऑन डेटर्स 380 रुपए यहां लिख लेंगे। फिर इसके बाद पीछे हमसे कहा था इन्होंने कि 2% हमको क्रेडिटर्स पे भी डिस्काउंट मिलेगा। तो क्रेडिटर्स का है 15,000, 15,000 का 2% निकाला हमने, निकल के आ गया हमारा
ये 300 रुपए, ये हमको क्रेडिटर्स पे डिस्काउंट मिलेगा, ये हमारे लिए इनकम हो जाएगी। बाय डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स करके ये 300 रुपए हमने यहां लिख दिया। आगे क्या कहता है, नेक्स्ट कहता है इट इज रिटन के 1000 आर, ये सेकेंड एडजस्टमेंट है हमारा, 1000 आर प्रीपेड फॉर इंश्योरेंस, यानी प्रीपेड इंश्योरेंस हो गया, एसेट हो गई हमारी, अनरिकॉर्डेड एसेट कह सकते हैं। बाय प्रीपेड इंश्योरेंस 1000 रुपए यहां लिख लिया, प्रीपेड इंश्योरेंस। फिर इसके बाद ये हमसे कहता है 5000 आर आउटस्टैंडिंग फॉर सैलरी, 5000 रुपीज जो है वो हमें सैलरी के देने बाकी हैं, तो टू आउटस्टैंडिंग सैलरी 5000 यहां लिख लिया। फिर इसके बाद क्वेश्चन में लिखा है 480 1480 1480 फॉर अक्रूड इनकम आर टू बी शोन इन द बुक्स, 1480 रुपए के हमारे जो है अक्रूड इनकम यानी इनकम मिलना बाकी है, जो कि बुक में हमको शो करना है, तो ये भी हमारी एसेट हो गई। तो बाय अक्रूड इनकम करके 1480 रुपए ये लिख लिया। फिर उसके बाद एक पॉइंट और कहता है इन्वेस्टमेंट फॉर 6000 हैव बीन ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स, 6000 रुपए की इन्वेस्टमेंट रिकॉर्ड होना रह गए, ये भी हमारी एसेट है। तो बाय इन्वेस्टमेंट करके 6000 रुपए हमने यहाँ पे लिख लिया। जो चीज हमारी थी सारे एडजस्टमेंट हमने यहाँ पे कर दिए अपने, ये सारे एडजस्टमेंट हमने पूरे यहाँ तक लिख दिए। अब इसके बाद हमें करना क्या है, पहले तो हम रिवैल्यूएशन का जोड़ घटा के प्रॉफिट निकालेंगे। जोड़ घटा के जब हम प्रॉफिट निकालेंगे, इधर का जोड़ेंगे इधर का माइनस करेंगे, तो ये हमारा कुछ निकल के आएगा 2400 टू प्रॉफिट करके ए और बी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ये 2400 का प्रॉफिट आ जाएगा, जो कि इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बांटेंगे तो 1600 और 800 हो जाएगा। ये हो गया हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट। अब इसके बाद हम लोग बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जब बनाएंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पर्टिकुलर ए बी सी, पर्टिकुलर ए बी सी, पहले बैलेंस शीट से जो इनकी कैपिटल है जैसे उतारते हैं वैसे ही उतार लेंगे। इनकी 48,000 है, इनकी 30,000 है। फिर अब जो नया पार्टनर कैपिटल लेके आता है, अब हम लोग जर्नल से लेजर नहीं बनाएंगे, सीधा कैपिटल अकाउंट बनाना सीखेंगे, क्योंकि ये जरूरी नहीं है एग्जाम में आपसे जर्नल पूछे, उसका डायरेक्ट लेजर पूछ ले, तो आप जनरल बनाएंगे टाइम वेस्ट करेंगे, तो कभी कभी डायरेक्टली भी हमको सवाल आना चाहिए कैसे सीखा जाएगा। ये पहले सबसे पहले हमने कैपिटल उतारी, उसके बाद अब जो पार्टनर कैपिटल लेके आ रहा है वो बाय बैंक करके उसकी कैपिटल लिख दी हमने, 20,000 रुपए ला रहा था वो लिख दिया हमने। फिर गुडविल ला रहा है, वो पार्टनर्स में बढ़ती है, जब बढ़ेगी तो उनकी कैपिटल बढ़ेगी, बढ़ने के लिए हम कैपिटल पे क्रेडिट साइड में एंट्री कर देंगे। बाय प्रीमियम फॉर गुडविल किस रेशियो में बढ़ेगी, उनके सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। 18,000 रुपए गुडविल लेके आ रहा था, 9,000 रुपए ये हम यहाँ पर बांट लेंगे सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। अगर कोई पार्टनर सैक्रिफाइस नहीं कर रहा, मान लीजिए बी नहीं कर रहा था, ए कर रहा होता, तो पूरी गुडविल ए को दे दी जाती है। फिर उसके बाद रिवैल्यूएशन का जो प्रॉफिट आया उसको हम यहां लिख लेते हैं बाय रिवैल्यूएशन करके, ये आया 1600 और ये आया 800। इसके बाद बैलेंस शीट में अगर कोई चीज बांटने वाली या हटाने वाली होती, जैसे ये प्रॉफिट लॉस है, अगर ये बटेगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में तो क्रेडिट साइड बटेगा, और यही प्रॉफिट लॉस अगर यहां पे लिखा होता तो डेबिट साइड बांटते। तो इस 12,000 को हम उनके कैपिटल अकाउंट में बाय प्रॉफिट लॉस करके ये हमने 8,000 और 4,000 करके इसको बांट दिया। अब हम जोड़ घटा के एक बैलेंस निकालेंगे कि यहां मेरा बैलेंस आया कितना। तो जोड़ घटा के जब हम बैलेंस निकालेंगे, यहां मेरा निकल के आएगा 66,600 और यहां मेरा निकल के आएगा पर ये 43,800। ठीक है, ये हमारा कैपिटल अकाउंट अब बन गया, पर अभी पूरा नहीं तैयार है, क्योंकि अभी हमने पूरा क्वेश्चन पढ़ा भी नहीं है। अब हम पूरा क्वेश्चन पढ़ के अब मेन जो चीज है वो समझाने जा रहे हैं। सबसे पहले इस कैपिटल को आप यहां उतार लेंगे, इसकी कैपिटल 20,000 है, ये 20,000 लिख दी, इनकी कैपिटल यहां उतारेंगे, फिर से टोटल करने के बाद यहां बाय बैलेंस बीडी करके 66,600, 43,800 और 20,000। ठीक है, ये हमने यहां पर उतार दिया। अब इसके बाद क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन यहां पे कहता है हमसे, इन्होंने कहा ए एंड बी डिसाइडेड, ये वही बात आ गई जो इन्होंने कहा, हमने आपको बताया था स्टार्टिंग में कैपिटल को एडजस्ट करने के लिए कहते हैं।
ए एंड बी डिसाइडेड टू हैव देयर कैपिटल इन प्रोपोर्शन टू देयर शेयर इन प्रॉफिट। कैपिटल जो रहेगी वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के इक्वल रहेगी, और ये रेशियो के हिसाब से नहीं रहेगी, जो नया रेशियो आएगा उसके हिसाब से रहेगी। नया रेशियो आप निकालिएगा, इस क्वेश्चन में निकल के आएगा 7:3:2। रेशियो हम नहीं निकाल रहे हैं, टाइम की शॉर्टेज रहती है। 7:3:2 जैसे मैंने आपको सिखाया था, इक्वली ले रहा है तो उसका हाफ करके शेयर का आधा माइनस कर देंगे, फिर न्यू रेशियो निकल आएगा हमारा, तो 7:3:2 आएगा। तो कैपिटल जो होनी चाहिए वो 7:3:2 के रेशियो में होनी चाहिए। ऑन द बेसिस ऑफ सी शेयर, सी के शेयर के बेसिस पे एनी एक्सेस कैपिटल वाज टू बी विड्रॉन, अगर किसी की ज्यादा कैपिटल है तो निकाल के ले जाएगा, एंड डेफिसिट टू बी पेड इन कैश, और अगर किसी की कमी है तो वो लेके आएगा कैपिटल। तो अब हम करेंगे क्या, जो नया पार्टनर कैपिटल ला रहा है, ठीक है, वो कैपिटल कितनी ला रहा है, 20,000। ये 20,000 कैपिटल लेके आ रहा है, तो कितने शेयर के लिए आ रहा था, 16, पूरे शेयर का उल्टा कर दिया, तो 1,20,000 यानी पूरे फर्म की कैपिटल हो गई। वो न्यू रेशियो के हिसाब से होनी चाहिए, ए बी सी। ए का शेयर है 7/12, इनका शेयर है 3/12, इनका शेयर है 2/12। इसको बांट देंगे 1,20,000 को इनके रेशियो में, इसको सॉल्व करेंगे, ये निकल के आएगा 70,000। इसको सॉल्व करेंगे, ये निकल के आएगा हमारा 30,000, और ये निकल के आ जाएगा हमारा 20,000। यानी इनकी कैपिटल इतनी होनी चाहिए, इनकी 30,000 होनी चाहिए, और इनकी जो होनी चाहिए वो 20,000 होनी चाहिए। अब मौजूदा हालत में है कितनी, इनकी कैपिटल 66,600 है, और होनी जो चाहिए वो होनी चाहिए 70,000 रुपए, यानी 2,400 रुपए इनकी जो है, 3,400 रुपए जो है वो इनकी कैपिटल कम है। तो ये 3,400 जो है वो अपनी कैपिटल लेके आएंगे, बाय बैंक करके 3,400 रुपीज ये लेके आएंगे। इनकी कैपिटल 43,800 है, और क्वेश्चन के हिसाब से जो होनी चाहिए वो होनी चाहिए 30,000, यानी इनकी ज्यादा कैपिटल है होनी चाहिए 30,000 है, 43,800 ज्यादा है, तो ये निकाल लेंगे, टू बैंक करके 13,800 रुपीज निकाल लेंगे। इनकी कम थी ये लेके आ गए, इनकी ज्यादा थी ये लेके चले गए, जैसा क्वेश्चन में कहा था, जिसकी कम होगी वो लेके आएगा, ज्यादा होगी लेके चला जाएगा। यहाँ 20,000 होनी चाहिए, और 20,000 है भी इनकी, यहाँ पे जो नया हमने कैलकुलेट करा है, यहाँ पे इसके हिसाब से 20,000 होनी चाहिए, और 20,000 उनकी यहाँ पे है भी, तो इनमें कोई चेंज नहीं करना है। अब आप जोड़ घटा के एक बैलेंस निकालेंगे, तो बैलेंस शीट करके यहाँ एक बैलेंस आ जाएगा 70,000, 30,000 और 20,000। अब इसके बाद बनेगी बैलेंस शीट, वो मैं नहीं बनाऊंगा, आपको बस गाइड करे दे रहा हूं, आप बनाइएगा कैसे। कैपिटल उतारेंगे, एबीसी की जो नई कैपिटल है वो उतारेंगे बैलेंस शीट में, ठीक है, ये बैलेंस शीट है, एबीसी की नई कैपिटल उतारेंगे। क्रेडिटर्स में डिस्काउंट हो गया तो डिस्काउंट माइनस कर दिएगा, प्रॉफिट लॉस बढ़ चुका है दोबारा शो नहीं करना है, बैंक बैलेंस में चेंज करना पड़ेगा। मेरे पास पहले से कितना है, 5,000 रुपए, जो नया पार्टनर आया वो 20,000 गुडविल कैपिटल लेके आया, 18,000 रुपए गुडविल ले आया, ये प्लस कर दिया आपने। इसके बाद जो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स थे पुराने, एक आदमी लेके आ रहा था 3,400, और एक आदमी 13,800 लेके जा रहा था, वो माइनस कर देंगे। ये जो यहाँ पे कैपिटल हम लोगों ने ये शो करी थी, ये 13,800 विड्रॉ कर रहा था, ये 3,400 लेके आ रहा था, ये हमने जो घटा दिया, फिर जो बैलेंस आएगा वो हमारा कैश बैलेंस हो जाएगा। डेटर्स में जो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट था वो माइनस करेंगे, डिस्काउंट ऑन डेटर्स था वो माइनस करेंगे, मशीनरी में कोई चेंज हुआ नहीं था, स्टॉक में कोई चेंज हुआ नहीं था, अक्रूड इनकम आई थी वो शो करेंगे, इन्वेस्टमेंट आया था वो शो करेंगे, आउटस्टैंडिंग सैलरी आई थी वो लायबिलिटी साइड में शो करेंगे, फिर दोनों तरफ हमारा बैलेंस बराबर हो जाएगा। इसके साथ हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। ये एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल अकाउंट था हमारा। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो जाइए, व्हाट्सएप ग्रुप पे ज्वाइन हो जाइए, ताकि आगे के अपडेट्स आपको मिलते रहे। थैंक यू सो मच।